मुरादाबाद में तरावी का मामला हो या ग्रेटर नोएडा में तरावी रोकने का मामला हो या इसके अलावा लिंचिंग के बहुत सारे केस, अभी कब आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से एक हाफिज़ कुरान पढ़ रहे थे मस्जिद के अंदर मगरिब के बाद, उनको किस तरह से पीटा गया और उसके बाद उनकी दाढ़ी काट दी गई। लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। इंदौर के 2 मामले सामने आए। इन तमाम चीज़ों को लेकर अरब देशों में इस मामले को लेकर आवाज़ उठनी शुरू हो गई है और भारत सरकार को टैग करके लगातार ट्विटर पर आवाज़ उठाई जा रही है। आवाज़ उठाई जा रही है कि भारतीय मुसलमानों पर जुल्म कब तक होता रहेगा। इस तरह के दर्जनों मामले सोशल मीडिया पर देखने में आ रहे हैं, जो जिनके लाखों की तादाद में जिनके फॉलोअर्स हैं, बड़े बड़े जो राजनेता हैं, कुवैत के, कतर के, सऊदी अरब के जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके ज़रिए बाकायदा इसको ट्वीट करके भारत सरकार से सवाल किया जा रहा है कि आखिर इस तरह की हेट स्पीच पर, इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह की वारदातों पर आप अंकुश लगाने में नाकाम क्यों हैं। ये एक बड़ा सवाल अरब देशों में उठाया जा रहा है और भारतीय मुसलमानों पर हो रहे मजालिम को लेकर मुस्लिम उम्मा साथ नज़र आ रही है, खड़ी हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तो देखने में आता है कि कुछ हमारे यहाँ एक गैंग है जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहता है, वो सक्रिय हो जाता है। उनको बुलाया जाता है आरएसएस के प्रमुख के ज़रिए, बुला करके चाय पानी कराया जाता है, पार्टी दी जाती है और उसके बाद उनके साथ फ़ोटो खिंचा करके अरब देशों को भेज दिया जाता है कि देखिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब फर्जी बातें हैं, इनका कोई सबूत नहीं है। हमारे साथ देश के बड़े बड़े उलमा इकराम दाढ़ी टोपी वाले कुर्ते पजामा पहन करके आए थे, हमसे बात की, हमारे साथ हंसी मजाक हुआ। देखिए कितना खुशगवार माहौल में हमारी आपस में बैठ करके बात हुई, आपस में हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। कुछ इक्का दुक्का वारदातें हो जाती हैं और उसके बाद ये चीज़ें तमाम फ़ोटो खिंचवा करके सऊदी अरब, दुबई, कतर सब जगह भेजे जाते हैं और उनको शांत किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस का भी एक ताल्लुक़ है। कतर, सऊदी अरब, इन तमाम कंट्रीज़ से इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। आरामको सऊदी अरब का 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कश्मीर में मॉल बनाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं भारत के मुफाद को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जब इस तरह की चीज़ें, जब इस तरह की आवाज़ें उठती हैं तो ये पूरा गैंग सक्रिय होता है, इस्तेमाल किया जाता है इनको और उसके बाद ये फिर बाद में चिल्लाते हैं कि हमसे जो बातें हुई थी उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। तो आइए कुछ ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इस मामले को लेकर सऊदी अरब और दुबई और कतर में आवाज़ें उठाई जा रही हैं, अरब कंट्रीज़ में आवाज़ उठाई जा रही है मुसलमानों के ऊपर, भारतीय मुसलमानों के ऊपर हो रहे मजालिम को लेकर।